है कि कई प्रकार के झूठ का चर्चा भागवतम में किया गया है। 6 प्रकार के झूठों का वर्णन है। 6 स्त्रीषु नर्म विवाहे चा वृत्ति अर्थ प्रण संकटे गौ ब्राह्मण अर्थ हिंसायम न अनृतम स्यायत युक्तम। इसमें कहते हैं स्त्रीषु नर्म विवाहे चा, स्त्रीषु यानी कि स्त्री को प्रोत्साहित करने के लिए झूठ बोला है। स्त्री को प्रोत्साहित करने के लिए, स्त्री को कैसे प्रोत्साहित करना है, यानी कि अगर काली सी स्त्री है और है ना वो पीली साड़ी पहन लेती है और आकर अपने पति से पूछती है मैं कैसी दिख रही हूँ, अगर वो बोले ऐसा लग रहा है सरसों के खेत में भैंस खड़ी हो, तो ये तो सत्य बोला उसने, लेकिन इससे क्या होगा, भक्ति खराब हो जाएगी, घर का माहौल खराब हो। तो बोले अरे ऐसा लग रहा है, मतलब क्या ही बोलूं, अप्सरा उतर आई है सच में। सारे सेंटर पे खुश होंगे ना मेरे को देख के, अरे बस तुझी को देखेंगे आज। तो ये प्रोत्साहित करा है ताकि भजन कर सके, इसके लिए झूठ बोला जा सकता है। और विवाहे चा, विवाह, कथाकार लोग बोलते हैं कि विवाह तो बिना झूठ के हो ही नहीं सकता, झूठ तो बोलना ही पड़ता है विवाह में थोड़ा बहुत, लेकिन वही है आटे में नमक होना चाहिए, नमक में आटा ना हो कि सब कुछ ही गड़बड़ निकला तो वो फिर झगड़े में बदल जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। लेकिन छोटा मोटा तो बोलना ही पड़ता है। जैसे कि एक बार एक बच्चे को विवाह के लिए देखने के लिए कुछ लोग आए, तो उन्होंने बोला था हर चीज को बढ़ाकर बताना। तो उन्होंने पूछा बेटा स्कूटर से जाते होगे ऑफिस? स्कूटर, उनके घर वाले बोले स्कूटर, अरे गाड़ियां घूम रही हैं गाड़ियां। अच्छा, कह रहे नौकरी तो भारत में ही होगी तुम्हारे? भारत, विदेशों से ऑफर है, विदेशों से। कह रहे सैलरी तो तुम्हारी ठीक ठाक? ठीक ठाक, अरे पूछो मत, लाखों में खेल रहा है। अच्छा, तो इतने में उसको खांसी हो गई। कह रहे बेटा खांसी है? कर खांसी, टीबी हो रखा है। हर चीज तो बढ़ाकर बतानी थी, बढ़ाया जा, बढ़ाया जा। तो विवाह चा, विवाह के अंदर छोटा छोटा बोला जाता है, उससे से जाके चीजें सेटल होती हैं, है ना। माँ ननद सब मिलकर के खाना बनाएंगे, लेकिन लड़के वाले जब खाएंगे पूछें किसने बनाया? सारा बहू ने। और बाद में ये बहू हाथ नहीं उठाती है बिल्कुल भी, मतलब काम ही नहीं करती है। एक बार ऐसी बहू सारा खाना खा के ससुराल वाले सेलेक्ट करके ले आए, शादी हो गई, घर आ गई तो देखा माँ ने कि 7 दिन हो गए हैं, अब तो कम से कम इसे घर के काम करने चाहिए। तो माँ ने कहा ये तो नहीं करेगी, 7 दिन से घर में झाड़ू भी नहीं लगी, तो झाड़ू उठा के ले, और झाड़ू लगाने लगी। बेटे की आवाज आई, बेटा तो वहीं रहता था, बोला माँ ये दिन देखने पड़ेंगे, तुम झाड़ू लगा रही हो? कह रही क्या करूँ, अब मैडम सो रही है तो झाड़ू मुझे। तो ना बेटा बोला नहीं ला माँ मुझे दे दे। माँ बोली मैं झगड़ा हो रहा था। पत्नी ने सुन लिया, वो आई गेट खोल गई थी, क्यों झगड़ा करते हैं आप लोग, क्यों झगड़ा करते हैं? कह रहे झाड़ू नहीं लगी थी तो ये बोल रहे थे मैं लगाऊं, बेटा कह रहा है मैं लगाऊं, तो हम समझ नहीं पा रहे क्या कर। तो मैडम बोलती हैं उनकी पत्नी, अरे इसमें झगड़े की क्या बात है, एक दिन आप लगा लिया करो, एक दिन आप लगा लिया करो। सॉल्यूशन प्रोवाइडेड। तो ऐसे जो है ना विवाह में थोड़ा थोड़ा चलता है, लेकिन ज्यादा बोलने पर दिक्कत होती है। और कहते हैं वृत्ति अर्थ है, यानी धन कमाने के लिए, जो मैंने अभी बताया कि आप 10% बोले तो उतना चलता है कि 10 रुपए की चीज प्रभुपाद बोलते हैं 12 में बेचोगे 2 रुपए से घर चलाऊंगा चलेगा, 10 की चीज 50 में बोलोगे तो फंस जाओगे, प्रकृति के बंधन बांध लोगे। प्राण संकटे, जब प्राण संकट में हो तब उस समय झूठ बोला जा सकता है। कैसे? एक बार एक ऋषि बैठे थे, और ऋषि बैठे थे तभी सामने से चोरों की संख्या आई, है ना, और चोर लोग भाग रहे थे। किसके पीछे भाग रहे थे कि वहां पर जंगली वन पशुओं को पकड़ने के लिए आए। और पकड़ते हुए क्या देखा कि एक हिरण जो था वो अपनी जान बचाता हुआ भागा। जब वो भाग रहा था तो दूसरी ओर से व्याघ्र, शेर आदियों ने उसके ऊपर हमला बोल दिया। ना वो इधर का रहा ना वो इधर का रहा, तो हिरण भागता हुआ ऋषि की कुटिया के अंदर जाके छुप गया। अब ऋषि बैठे थे, ओम, इतने में आ गया शेर। शेर ने आकर ऋषि से कहा, हे मुनिवर, सत्य वाक्य हैं आप, सत्य वचन बोलते हैं, बताइए हिरण किधर गया? इधर या इधर? अब ऋषि फंस गए,
बोले अगर बोलूं कुटिया में है तो जान जाएगी, और बोलूं कि कुटिया में नहीं है तो फिर मेरे वचन चले जाएंगे। और यहां बोला है प्राण संकटे, संकट के प्राण में तुम बोल सकते हो, क्या बोलूंगा? तो उन्होंने बोला जो देख सकते हैं, जिन्होंने देखा वो बोल नहीं सकते, और जो बोल सकते हैं उन्होंने देखा नहीं। सिर खुजाने लगा शेर, बोला मैं समझा नहीं। बोले जो देख सकते हैं वो बोल नहीं सकते, और जो बोल सकते हैं उन्होंने देखा नहीं। शेर वापस चला गया खुजाते हुए, सिर उसके समझ में नहीं आया। इसका कहने का मतलब था मेरी आंखों ने देखा लेकिन मेरी आंखें बोल नहीं सकती हैं, और मुंह बोल सकता है लेकिन उसने तो देखा नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने शेर को कंफ्यूज कर दिया। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि सत्य कभी कभी किस प्रकार से असत्य लगता है लेकिन वो भी सत्य ही है। और गौ ब्राह्मण अर्थे, यानी गाय और ब्राह्मण की संस्कृति बचाने के लिए हम कभी कभी झूठ बोल सकते हैं। जैसे गाय जा रही है और आप उसके ओनर नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग कसाई उठाकर ले जा रहे हैं, बोले ये गाय आपकी है? बोले हाँ, झूठ बोला, लेकिन क्योंकि गाय की रक्षा थी, ब्राह्मण की रक्षा थी, तो आप उस जगह पर झूठ बोल सकते हैं। हिंसायाम, यानी शत्रु के कारण हत्या किए जाने पर, अगर कोई शत्रु है और वो किसी व्यक्ति की, विनम्र की हत्या कर रहा है, तो उस समय उसकी जान की रक्षा के हेतु आप झूठ बोल सकते हैं। और इस तरह से 6 चीजें बताई हैं, धन अर्थे, प्राण संकटे, विवाह, स्त्रीषु, गाय, ब्राह्मण और शत्रु। तो 6 जगहों पर आप झूठ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये गलत इसका उपयोग नहीं होना चाहिए कि भागवत में बोला है तो हम इसका गलत उपयोग करेंगे, तो फिर आप पकड़ जाएंगे तीनों गुणों के बंधनों में और फिर आसुरी बन जाएंगे।